हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। और हमारी स्टूडेंट भावना वापस आ गई हैं और अपने साथ लेके आई हैं नए प्रोजेक्ट्स। तो आज उस पर काम शुरू हो गया है और साथ में है अनीता मैम। तो आप देख सकते हैं बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए होंगे। सब पूछ रहे थे, अच्छा लग रहा था कि आप लोग कहाँ खो गए। खोए नहीं थे। कई बार ये हो जाता है कि वो ओखली में सर दे दिया, लेकिन जब दे दिया तो मुसल से क्या डरना। तो आप लोगों का इतना प्यार हमारे आर्ट के साथ साथ हर्बल को भी मिल रहा है। तो कभी शैम्पू ख़त्म, कभी ऑयल ख़त्म, वो सब भी बनाना होता है। तो थैंक यू इतना प्यार करने के लिए और इतनी केयर करने के लिए। तो भावना जैसे बताया कि आज से उसकी क्लास स्टार्ट हुई है। 3 वो इस 12x12 के बना रही है, जिसमें वो श्री यंत्र बनाएगी। पहले भी ऑलरेडी बना चुकी है, बट बहुत अच्छा लगता है श्री यंत्र। हमने भी सोचा था कि हम भी बनाएंगे, पता नहीं स्टार्ट कब होगा। लेकिन एक भावना का प्लान है, जितनी बड़ी अभी आपने सिमरन की देखी थी 4 फीट के करीब तंजोर हमारी ट्री ऑफ लाइफ में, उतनी बड़ी। तो कुछ डिज़ाइन उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, तब जब शुरू होगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अच्छा, आज हम जो ये बोर्ड बना रहे हैं, ये है हमारा तंजोर का बोर्ड। तो हमेशा अगर आप क्या ले रहे हो, MDF का बोर्ड लिया है हमने। तो वाटर प्रूफ लेना, ठीक है, और उसकी थिकनेस अपनी 10 to 12 mm लेना। अगर आप वाटर प्रूफ प्लाई लेना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी की लेना कि वो बैंड ना हो जाए या दीमक ना लग जाए वगैरह वगैरह। उसके बाद जो आप कपड़ा लेते हो उसका स्टार्च निकला हुआ होना चाहिए। दूसरा, प्योर मलमल का होना चाहिए, उसमें सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। तो जब अभी हम कपड़ा चढ़ा रहे हैं तो आप देखोगे एक भी सल बीच में नहीं होना चाहिए, इस तरह। ठीक, अब इसको हम उठा लेंगे और इसको इस तरह से उल्टा कर देंगे। हर साइज का, हर उसका अलग एक तरीका होता है। जब आप सीख लेते हो आपको बहुत इजी हो जाता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं अपनी क्लास में सिर्फ मेरी क्लास की बात करती हूँ, बाकी लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे कई लोग कहते हैं कि हमने इमल्शन किया, उसके बाद हमने एक्रेलिक कलर करे, तो मैं वो नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें जाती हूँ कि मैं कपड़ा चढ़ाती हूँ, फिर जो हम मिट्टी के लेप करते हैं वो होता है, फिर घिसाई होती है, तो उस तरह से करते हैं। ये वाला 12x12 का जो हमारा स्टार्ट हुआ है श्री यंत्र, वो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या स्टूडियो में तो आप कोई भी साइज और कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप इंडिया में या इंडिया के बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये वीडियोस देख के अपना काम करते हैं, फिर मुझसे हर स्टेप चेक कराते हैं। तो इस तरह से जब आप इसमें देख रहे हो, एक भी सल नहीं रहना चाहिए, ये देखिए, है ना। और क्योंकि ये फेविकोल में भीगा हुआ था ऑलरेडी, आप देखो इसको पीछे की तरफ इस तरह कर देते हैं। जितना नीट काम करोगे, अगर आप देखो तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे जो पानी भी था उसको भी हम छान के यूज़ करते हैं। जितना आप तंजोर में सफाई से काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अब ये आ गया, अगर मेरा इसी थोड़ा सा बेस से ऊपर कर देंगे क्योंकि नीचे फेविकोल है तो वो नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट दिखाती हूँ, यहाँ एक छोटी सी चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि ये मलमल का कपड़ा होता है तो क्या होता है, कई बार उसमें एक पतला सा धागा, अगर यहाँ से इतना बड़ा दिख रहा है, अगर ये अभी कपड़ा हटाएगी आपको इतना सा भी नहीं दिखाई देगा। सेफ साइड में कहती हूँ, जरूरी नहीं है यहाँ से फट जाएगा, लेकिन जब हम लेप करते हैं मिट्टी का और घिसाई करते हैं, चांस रहता है अगर बहुत बड़ा थ्रेड हो तो वहाँ से घिसाई करते हुए फट जाएगा। तो अगर आप चाहते हो मुझे कोई भी रिस्क ही नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे, एक ही साइड से बस हल्का सा यहाँ से ओपन करके हाथ डाल के बेटा खोल ले बच्चे, और इस थ्रेड को निकाल लेंगे। ये देखो, अभी आपको दिखाएंगे, थ्रेड इतना छोटा होगा कि शायद दिखाई भी ना दे। ये छोटी छोटी सी बातें बिल्कुल आपका जो हम ऑनलाइन के लिए भी बनाते हैं, बिल्कुल ये सारे स्टेप्स होते हैं। और टचवुड बहुत खुशी होती है कि चाहे वो हमारी बंगलौर जो आ गया, स्वप्निल है, स्वप्निल पूनम जी है, हैं, हाँ राइट, पूनम है, और राइट, अपनी श्वेता हैं, राइट। इतने लोग हैं जो आज सीखने के बाद अपनी क्लासेस लेते हैं या जो भी करते हैं। बहुत खुशी मिलती है कि लोग इतना प्यार देते हैं और उन्हें विश्वास है। अब इसे फिर से पीछे से पेस्ट कर दो, खींच के इस तरह से खींचा हुआ, और ये बहुत नीटली करना, कोई बात नहीं, मेहनत आपकी है, चीज़ आपकी है, थोड़ा प्यार से करो। ये लो,
फाइनल बोर्ड रेडी करने के लिए पहले ये बेस बोर्ड सबसे पहला हाँ, ये इसका है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ये कहते हैं कोई बात नहीं, ये रह गया ना, मैं ट्रेसिंग में रह गया, मैं उसको Right. जब हटाऊंगी कोन वर्क में ले लूंगी। हमेशा याद रखो, आपका पहला स्टेप जब बहुत अच्छा होता है, सेकंड तभी अच्छा आता है। राइट। जब आपकी ट्रेसिंग अच्छी होगी, जब हम इस पे ट्रेसिंग पे आएंगे तब भी मैं आपके साथ रहूंगी, उससे पहले भी अभी बहुत स्टेप्स हैं, उसमें भी आपको टिप्स दूंगी। तो क्या होता है, जब आपका पहला स्टेप अच्छा होता है ना, तब दूसरा अच्छा आता है। नहीं तो जब आप कोन वर्क कर रहे हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अरे मेरी यहाँ पे ये मिस था, मेरे को ये करना था। तो एक एक स्टेप करो, बहुत प्यार से करो, अच्छे से करो। खींच। सो ये सारी इम्पोर्टेंट टिप्स आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी मिलती हैं। बिल्कुल। और अभी ऑनलाइन क्लासेस कुछ टाइम के लिए रुकी हुई हैं हमारी, क्योंकि फेसबुक के कुछ चेंजेस की वजह से वीडियोस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स का काम अभी रुका हुआ है, उनको हम जल्द ही वीडियो शेयर करेंगे, और आने वाली क्लासेस के लिए उसी तरह से वीडियोस तैयार होंगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। राइट। तो अगर आप में से कोई भी, तंजोर में हमारे मेरे ख्याल से 8-10 डिजाइन हैं। राइट। जैसे राधा कृष्णा, बाल कृष्णा, तिरुपति जी, लक्ष्मी गणेश जी, उस तरह से होते हैं। करने का तरीका यही रहेगा, जब मैं एक एक स्टेप यहाँ कर रही हूँ, तो जो लोग ऑनलाइन उस टाइम थे, उन्होंने वो मेरे सामने ही बात कर रहे होते हैं, हर स्टेप को हम डिटेल में करते हैं, फिर वो वीडियो वहीं रहता है। अब आप वो वीडियो अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक एक स्टेप देखते हो, काम करते हो, मुझसे चेक कराते हो। अगर कोई चीज़ कहीं डाउट है तो हम हमेशा आपके साथ हैं। राइट फ्रेंड्स। बोले लो बेटा, ढक्कन था ना ये, बस। अब जब आपने ये कर लिया, तो आप थोड़ा सा पानी अपना ले लोगे, चला जाएगा। पानी लिया और इसके बीच में डाल के, और थोड़ा सा, ताकि कपड़ा पूरी तरह से पेस्ट हो जाए। बस जैसे मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए। सिलवट में क्या होगा, जब आप वो लेयर करोगे ना और उसके बाद घिसाई करोगे, तो बहुत चांस होता है कपड़ा वहां से फट जाएगा। तो इसलिए जितना नीट काम करोगे उतना अच्छा रहता है। कभी भी तंजोर का, मैं हर बात पे यही बोल रही हूँ कि जो मैं बताती हूँ, मैं मेरी क्लास का बताती हूँ। बाकी का मैं ये नहीं कह रही कोई और करता है वो गलत करता है, नहीं। बस मैं कैसे काम करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। तो मैं कभी भी अपना बोर्ड धूप में या ड्रायर से जल्दी के मारे नहीं सुखाती। हाँ, अगर बरसात आ गई और मुझे सुखाना है, मेरा कोई ऑर्डर वर्क है या कुछ, तो मैं फुल पे पंखा चला सकती हूँ, लेकिन उसको धूप में नहीं रखना है। तो इस तरह से पूरा ये हमारा कपड़ा इस पर अब पेस्ट हो जाएगा। इसे सूखने देंगे नॉर्मल, उसमें टेम्परेचर में, कोई एयर ड्रायर नहीं, कोई आपको धूप में नहीं रखना। और उसे सूखने के बाद हम इस पर सेकेंड स्टेप करेंगे। जब सेकेंड स्टेप करेंगे, कोशिश करेंगे फिर आपसे मिलने आए। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।